गाइस, मैं रुखसार जी मोहम्मद वकार रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं लोग साथ की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पर मेरा पहला रोस्टिंग वीडियो। अच्छा लोग पहले ही रोस्ट ही करते थे लोग और मेजर। चले देखते हैं पहले वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं टीम स्वैग का वीडियो लेकर आया हूं और इसके थंबनेल में मुझे वो मैडम दिखी हैं, वो जो पिछली बार नहीं जिनके बारे में मैंने बोला था कि मैडम इज बैक। तो वो जो बहुत ज्ञानी है पाकिस्तान की मैडम, वो फिर से आ गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि फिर से उन्होंने ज्ञान दिया होगा, जरूर इस वीडियो में ज्ञान दिया होगा। और मुझे तो लग रहा है कि जानबूझकर उन्हें बुलाया जा रहा है और जानबूझकर ऐसी बातें करवाई जा रही हैं जिससे लोगों को पता चले कि भाई देखो मजे लो और भारत को गालियां भी दी जा सकें और मजे मजे में बात हंस कर निकल भी जाए। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या बोल रही है इस वाली वीडियो में। टॉपिक है वीडियो का राइस एक्सपोर्ट बैन, यूएन बॉडी आस्क इंडिया फॉर 2 लाख टन राइस। अच्छा जी, अच्छा तो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, एक्चुअली यूएन का ही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसमें कहा गया है, भारत से उसने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप हमें 2 लाख टन जो है वो चावल एक्सपोर्ट करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर कोई बैन नहीं है, बासमती राइस अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है। और नॉर्मली बासमती राइस ही जो है वो हाई वैल्यू राइस होती है हमारी, जिससे हम बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत ज्यादा भारत में उससे आमदनी होती है। नॉन बासमती राइस जो होती है वो छोटे देशों में जाती है, छोटे देश इन द सेंस की गरीब देशों में जाती है, क्योंकि वहां पर सस्ती दरों पर ये चावल उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि ये चावल हमारे यहां भी सस्ते हैं। तो उसमें जो है जो यूएन की बॉडी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वो ऐसे देशों के लिए फूड प्रोग्राम चलाती है जहां पर खाने का संकट है, जहां पर फूड सिक्योरिटी नहीं है, फूड नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहां के लिए यूएन अपना ये प्रोग्राम चलाता है। तो दरअसल हुआ ये कि जो रशिया की डील हुई थी यूएन और रशिया के बीच में, मतलब यूएन ने मीडिएट किया था, वो डील थी कि भाई आप ग्रेन पहुंचाएंगे, वो शायद ब्लैक सी वाली थी और जो भी थी उस रूट से। तो वो डील जो है वो खत्म हो गई। रशिया ने कहा कि जी हम ये सब नहीं मानते हैं, हम ना भेज रहे। तो अब जो है उस प्रोग्राम के लिए चावल की कमी हो गई है, फूड की कमी हो गई। तो अब जाकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि भाई इंडिया हमें चावल भेजो। तो इस पर भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया है वो मैं आपको आगे सुनवाऊंगा नहीं, आगे बताऊंगा सबूत के साथ। पहले देखते हैं कि यहां पर क्या बातें की जा रही हैं इनके वीडियो में। कवल, हमने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि जी इंडिया ने चावलों पे बैन लगा दिया है। आईएमएफ ने रिक्वेस्ट किया, बैन नहीं हटाया गया। रिसेंटली देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे कि आप प्लीज़ 2 लाख टन जो चावल हैं वो भेजें, लेकिन अभी तक इंडिया ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि इंडिया ये बैन क्यों नहीं हटा रहा? पागल हो गया। हो सकता है कि उनके अपने क्राइसिस चल रहे हों। क्राइसिस चल रहे हैं तो फिर आके रिपोर्ट दें कि जी हम खुद क्राइसिस में सानू आप चावल दी लोड़ है। दीज आर द बेसिक नीड्स फॉर द ह्यूमंस। अगर आप इसी पे जो है वो अपने आडे लगा के बैठ जाएंगे तो फिर जब आप पे बुरा वक्त आएगा फिर हम भी नहीं खड़े होंगे। कुछ भी हो जाए, हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है। तो मुश्किल वक्त में अगर आप अपने हमसाया मुल्क के साथ नहीं खड़े हो रहे तो आप क्या इंसानियत निभा रहे हैं? तो आई थिंक सोचना चाहिए इस पर। IMF ने जो है वो अगर बोला है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, तो इसके बाद आज मैडम ज्यादा मेकअप लगा के आई हैं। प्लीज नाम क्या बताया, नाम तो शायद नहीं बताई मैं। मैडम आपका मेकअप ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा चेहरे पे, मेकअप बहुत ज्यादा लगा लिया है आपने। या तो स्किन में कोई दिक्कत हुई है चेहरे पे तो आप ये बता दें। मतलब मैं आपको बुराई नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि ना अजीब सा फेस दिख रहा है आपका, तो मे भी हो सकता है मेकअप की वजह से हो या गर्मी बहुत ज्यादा हो इस वजह से हो, तो कुछ पार्ट से मेकअप हट गया है, कुछ पार्ट पर है, मे भी हो सकता है। बट बाकी तो आप जैसी जबान है आपकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस चेहरे में को देख के मुझे लगा कि लास्ट टाइम की बजाय इस टाइम थोड़ा सा अजीब सा चेहरा लग रहा है, बस और कुछ नहीं। मुझे लग रहा है मेकअप की वजह से हुआ है। उसके बाद आप किसको चाहते हैं? लेकिन आई थिंक सो कि दे आर डूइंग रॉन्ग। अगर खुद क्राइसिस में है तो वो आके रिपोर्ट करेंगे जी असी आप क्राइसिस ਜਾਂ साढ़े हाथ फैले हुए ने सानू भी दे दो। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक से जवाब दे रहा है इंडिया बार बार कि हम ये बैन नहीं हटा सकते हैं। रिसेंटली आप हमसे काइंडली रिक्वेस्ट ना करें, लेकिन यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि अगर आप बैन नहीं हटाते तो ग्लोबल हंगर दिखना बहुत आम हो जाएगा दुनिया में, क्योंकि एक जो इंडिया है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है राइस का। देखिए जो बात है कि जी ग्लोबल हंगर रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात देती है, ये दीज आर सम सोर्सेज। तो अगर सोर्सेज को आप तंग करोगे तो कब तक कर लोगे? आप सोर्सेज को 1 साल तक बंद करोगे, 2 साल तक बंद करोगे, तीसरे साल हम लोग सोल्यूशन देख लेंगे। जब हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, हमने ज़्यादा इजनास उगाना शुरू कर दिए और आपको क्राइसिस आ गए, वहाँ पर जो है वो कहत साली छा गई, देन व्हाट विल यू डू?
मेरा सवाल ये है। पाकिस्तान ने भी जो टीम स्वैग वाली एंकर हैं, पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये कौन से स्कूल से पढ़ी हैं, जरा मुझे उस स्कूल का नाम पता भेज दीजिए भाई। मुझे पता करना है कि पढ़ाई लिखाई में कैसी थी हैं। दूसरा कि अगर चेहरे से तो वैसे देखने में पढ़ी लिखी लग रही हैं और मुझे लग रहा है कि अंग्रेजी भी बोल रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होगा, होंगी ये। लेकिन जिस तरह की बातें कर रही है ना, मुझे इस पर शक हो रहा है। अब या तो आपने इन्हें बताया है कि ऐसी बातें करनी है, या पिछली जो देखा इन्होंने कि भाई पिछले में उल्टी पुल्टी बातें करने से मैं वायरल हो गई, तो इस बार भी उल्टी पुल्टी बातें कर देती हूँ। तो मैडम, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि देखिए, जो कुछ भी बोलिए वो जरा पढ़ लिख कर बोलिए, थोड़ा जानकारी जुटा लीजिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद बोलिए। सबसे पहले तो जो एंकर मैडम है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जी, या तो जो जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना हो, आप उसे पढ़कर आइए पूरी तरह से, अच्छी तरह से। आपने कहा कि भारत ने मना कर दिया है, बोला कि जी हम नहीं देंगे और आप हमसे बार बार न मांगे, तो प्लीज उसका सोर्स बताइए कि ये कहां पर और किसने कहा है कि जी हम नहीं देंगे और बार बार आप हमसे रिक्वेस्ट मत कीजिए और ऐसा है और वैसा है। तो प्लीज मुझे उसका सोर्स बता दीजिए, क्योंकि तभी इस बात की आपने जो ये बात बोली है, भाई लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है ना आपके, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑथेंटिक बात कहें। आप जो भी मुंह में आए वो बोलना दें। चलिए, जिनसे आप इंटरव्यू ले रही हैं उनकी तो भाई मर्जी है, उन पर मैं रोक नहीं लगा सकता, लेकिन कम से कम आप एक जिम्मेदार चैनल के लिए वीडियो बना रही हैं, तो कम से कम उसके लिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे याद है कि भाई इंडिया की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। इंडिया की तरफ से क्या बयान दिया गया है, मुझे लगता है कि वो आपको जरा पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे आप बयान देंगी, इंडिया में ही 10 लोग हैं जो सुनेंगे आपको। सुनेंगे तो भाई वो कहेंगे कि अरे अच्छा, ऐसी बात हो गई है क्या, ये तो बड़ी गलत बात है यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए इंडिया को। तो मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उस खबर की, और स्क्रीनशॉट पे भी बता देता हूं कि क्या भारत की तरफ से जवाब दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे दाएं बाएं उठकर कुछ भी बोल देंगे तो ये प्रोपेगेंडा माना जाएगा, और मैं यहां बैठा हूं आप जैसों द्वारा किए जा रहे प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। अब उन मैडम से जो सवाल पूछ रही हैं उनका तो मैं अभी बाद में हिसाब करता हूं, अभी जरा आप पर आ जाता हूं। एग्जैक्ट वर्डिंग्स बता रहा हूं कि भारत की तरफ से क्या कहा गया है। अंग्रेजी में, हिंदी में कर देता हूं मैं। अंग्रेजी में कहा गया कि द डिसीजन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी एंड कीपिंग द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी इन माइंड। कहा गया है कि जी जो इस पर डिसीजन होगा, उसके पहले मैं कर देता हूं, उसके पहले एक लाइन लिखिए, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी क्लियर्ड बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द स्टॉक पोजीशन, कि ये ऐसा लग रहा है कि ये क्लियर कर दिया जाएगा स्टॉक की पोजीशन देखकर। उसके बाद लिखा है कि ये जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल इस बेस पे किया जाएगा कि हमारे पास कितनी कमोडिटी में राइस पड़ी हुई है, और जो भारत की फूड सिक्योरिटी है कि भाई हर आदमी को खाना मिले, उसकी कितनी जरूरत है, वो भी हमें दिमाग में, जहन में रखना है। इसके बाद जो अगली लाइन है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया भारत की तरफ से। कहा गया है कि वी हैव अग्रीड एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट वी विल नॉट इंपोज एनी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द WFP, यानी कि WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हम मेंबर हैं, उसमें हम ये इस बात के लिए अग्री हुए थे कि भाई कभी भी WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए किसी भी तरह के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब समझती हैं आप क्या होता है, कि हम कमिटेड है इस चीज के लिए। उसके आगे लिखा है, वी हैव कम विद द राइस एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बट दे विल बी सेट असाइड व्हेन इट कम्स टू द रिक्वेस्ट मेड बाय WFP। कहा गया है कि जी हम राइस के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं, लेकिन इससे इस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा उस सिनेरियो में जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी कि जी हमें फलाने अनाज की जरूरत है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं देखी जाएंगी। और आप कह रही हैं कि भारत ने मना कर दिया। झूठी खबरें मत दीजिए आप लोग, आधी अधूरी ज्ञान वाली खबरें मत दीजिए आप लोग। पूरी खबर पढ़िए और उसके बाद ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके 90% दर्शक इंडिया के हैं, और इसका मतलब मैं यह निकालूंगा कि आप इंडिया के दर्शकों को बरगला रही हैं, आप झूठी जानकारी दे रही हैं।
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि झूठी जानकारी न दें, हाथ जोड़कर प्यार से। कहा था कि जी अगर इंडिया नहीं भेज रहा तो हम भेज देते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास अपना कोई अनाज सेवर रखा हुआ है हम लोग? पाकिस्तान एक बार तुसी चैलेंज करके ते देखो, पाकिस्तान जो है वो सब कुछ करके दिखा भेजेगा चावल इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो फसल ही तैयार नहीं है, तो फिर प्रॉमिस किस चीज़ का है? प्रॉमिस ये है कि अभी वो इंतजार करें कि पता इंडिया में जो है वो अकल ही आ ही जाए तो सानू मेहनत ना करनी पवे। वह हम लोग जो है वो तबाही के दहाने तक जाते हैं, फिर जाके सोल्यूशन निकालते हैं। तो तबाही के दहाने में भी पहुंचे नहीं है हमारे। अगर इंडिया ढीठ है तो पाकिस्तान डबल ढीठ है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही। जैसे यूएन बार बार इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपने वादा किया, आपने प्रॉमिस किया है, तो अब अरेंज करें, चावल भेजें, ताकि ऐसे मुल्क जहाँ पर कह लें कि चावल एक बेसिक नीड है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। मैं कहनी है तुसी रोटियां ही खाए जो, कसम चावलों नाल मोटे हो जाओगे, मैं हो रही हूँ मोटी। छड्डो चावला दी जान ते करो आटे वाल ध्यान। ओके, क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि 14 अगस्त गुजरी है, हमारे ना तो निगरान प्राइम मिनिस्टर कुछ कहे हैं, ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्पीच वगैरह दी है। मतलब कि उन्होंने स्पीच क्या देनी है? स्पीच करते तो टमाटर ही पड़ते, पेट्रोल की कीमतें कहाँ बढ़ गई हैं? ये गिफ्ट है, गिफ्ट है। देखे अवाम बाजे बजाते रहेगी, हुकूमत ने हमारा बैंड बजा दिया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के। बाजी नहीं बजाने, बैंड बजाओ। बैंड बज रहा है हमारा, तो क्या हम लोग इसके गुफ्तगू करें? अच्छा, पाकिस्तानियों का आईक्यू ना बड़ा गजब का है। अभी 2 मिनट पहले बड़े ढीठ बन रहे थे कि हम तो डबल ढीठ है, हम तो ये कर देंगे, हम तो ये ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे। और अभी अगले मिनट में अपनी ही पोल खोल दी उन्होंने कि जी हमारा तो पेट्रोल महंगा हो गया जी, यहाँ तो खाने के वांदे पड़े हैं जी, तो ऐसा नहीं हो रहा जी, वैसा नहीं हो रहा जी। मैडम क्या मतलब कि पैदाइशी ऐसे हो या बड़े होकर ऐसे बने हो? हम बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ, अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा प्लीज। आप बड़ी अच्छी हैं, आप बुरा मत मानिएगा। दूसरा ये कि आप जो ये ज्ञान दे रही हैं कि जी पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो आपके अब्बा ने जब आपको पैदा किया तो ये सोचकर पैदा किया कि पड़ोसियों के भरोसे मैं आपको पैदा कर रहा हूं, या अपने भरोसे उन्होंने पैदा किया था आपको कि पड़ोसी इंसानियत दिखाएंगे और फिर हमारे घर खाने का इंतजाम होगा? मतलब मुझे लगता है कि आप अच्छे खासे घर की हैं, आपके अब्बा ठीक ठाक कमाते होंगे, कपड़ों से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बात विचार से नहीं लग रहा, थोड़ी बात विचार में आप गरीब आदमी हैं। बुरा मत मानिएगा, मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के ऐसे ही समझा रहा हूं, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूं, कोई इसमें वो बात नहीं है कि हमने अपने देश के लोगों का ठेका ले रखा है या पड़ोसियों के देश का ठेका ले रखा है। हम पहले अपने देश की 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरी करेंगे या पड़ोसी की जरूरत पूरी करेंगे? पहले आप अपने यहां खाना खाती हैं या जो गरीब आपके पड़ोसी हैं पहले उनको यहां खाना भिजवाती हैं, तब उसके बाद वापस आके अपने घर पे खाती हैं? आपको लग रहा होगा कि थोड़ी मैं ज्यादा बोल रहा हूं ना, 2-4 गालियां भी आपके दिमाग में आ रही होंगी, अब मैं बोल नहीं सकता लेकिन आ तो रही होंगी, पक्का है ना, आ रही होंगी, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। खैर, आप गाली भी देंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलत बातें मैं करता नहीं, मैं फैक्चुअली बातें करता हूं, फैक्ट्स साथ लेकर आता हूं। तो लॉजिक तो यही कहता है कि भैया पहले अपना घर देखा जाएगा, उसके बाद पड़ोसियों की चिंता की जाएगी। आपका लॉजिक क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहां तो यही लॉजिक चलता है कि पहले अपना घर देखिए, अपने घर का पेट भरिए, उसके बाद बचे तो दूसरे जो पड़ोसी हैं उनका भी पेट भर दीजिए, यही लॉजिक चलता है। वो स्पीच करने के किस मुंह से स्पीच करेंगे कि हम लोगों ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, इस बात पे स्पीच करेंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं, कख नहीं रह गया ना कोई। और यही देखा जाए तो 15 अगस्त इंडिया में सेलिब्रेट किया गया और लद्दाख के ऊपर 19,000 फीट की कह लें कि मोटरेबल रोड बना दी गई है। अच्छी बात है, मतलब वो प्रोग्रेसिव सोचते हैं, हम प्रोग्रेसिव क्यों नहीं सोचते? हम करप्ट है, बात ये है, जिंदा जिथे दाल लग जाए वो ला लेंदा। तो ये दाल आना छड़ दो। तो क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान की है, सोल्यूशन आप पूछेंगे तो सोल्यूशन हमसे और आपसे, और ये जितने नाज़रीन देख रहे हैं वहीं से शुरू होता है। कोई किसी हुक्मरान ने कुछ नहीं करना। आप करप्शन आज से छोड़ना शुरू कर दें, आप अच्छे बन जाए, आपको देख के 2 लोग अच्छे बनेंगे, 3 अगर बिगड़ते भी हैं तो बिगड़ने दो। आप 3 अच्छे हो गए, 3 को देख के 4 सही हो जाएंगे, 8 आपके खिलाफ होते हैं, होने दो। आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो कभी ना कभी तो मुल्क सुधर ही जाएगा। उम्मीद की किरण देखिए, ना मायूसी नहीं कभी भी जो है वो आपको लेनी चाहिए, हमेशा जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद की किरण एक हमेशा नज़र आती है, हर रात के बाद दिन का उजाला ज़रूर देखने को मिलता है। बस हमने जो है वो खुद को करप्शन से निकालना है। जिथे दाल लग दो उथे दाल ना लाओ, जिथे थोड़ा भला हैगा सिर्फ उथे ही अपना भला करो। ओके, थैंक यू। बेसिकली मेरा आज का सवाल ये है कि पहले कुछ दिनों में अगर हमने बात की थी कि बड़ी प्यारी बातें की मैडम आपने, बड़ी प्यारी हैं आप, बहुत प्यारी बातें आप करती हैं,
लेकिन थोड़ा सा मतलब पढ़ाई लिखाई वाली बातें कीजिए ना प्लीज। मतलब थोड़ा सा आपकी बातों से लगा नहीं कि आपने पढ़ाई लिखाई की है। मतलब पढ़ाई लिखाई इन द सेंस कि वो एकेडमिक वाली पढ़ाई लिखाई नहीं, जो मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज वाली पढ़ाई लिखाई। क्या ठीक है, कुछ बोलना है, हाँ चलो आप आओ, बोल देती हूँ मैं, ऐसा कर देती हूँ, ऐसा कर देती हूँ। मतलब थोड़ा सा मान लीजिए भाई, देखिए अब मैं इस पर रिएक्ट कर रहा हूँ तो लाखों लोग देखेंगे, फिर देखिए आपके बारे में किस तरह के कमेंट्स आएंगे। तो मैं कहता हूं कि कम से कम अपनी सिंसियरिटी आप दिखाइए, आप अपनी वेटेज दिखाइए। वो जो आप कह रही थी कि मोटी हो रही, मोटी वो वाली वेटेज नहीं, मतलब अपने थॉट्स की वेटेज, अपनी नॉलेज की वेटेज दिखाइए कि लगे भी तो अरे यार कुछ मतलब पाकिस्तान से किसी को सुन रहे हैं तो यार लॉजिकल बंदे को सुन रहे हैं, फैक्चुअल बंदे को सुन रहे हैं। सुन के कम से कम ये लगे कि नहीं यार ये दो चीज नई मैंने जानी। हाँ, हालांकि दो नई चीज जानी मैंने कि आप पिछले वीडियोस की तरह नहीं बोली, नई चीज उसमें यही थी। अच्छा, अब ये जो अगले भाई साहब आए हैं, ये भी पिछले वीडियोस में देख चुका हूं मैं इनको एक आध वीडियो में, और ये भी इन मैडम के मुझे लगता है कोई कजिन वजन रहे होंगे, अब कजिन पता नहीं, हो सकता है रिलेशन में रहे होंगे या मोहल्ले में रहते होंगे। ये भी वही वाले हैं। आप समझ लें कि जिन मैडम को अभी आपने देखा, उन मैडम के मेल वर्जन आ गए हैं अब। तो चलिए इनको भी सुनते हैं भाई। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है इन पर, पाकिस्तानियों पर मुझे इस बात के लिए बड़ा भरोसा होता है कि वो जैसा पिछली बार होते हैं उससे वर्स्ट निकल कर सामने आते हैं। जी, इंडिया ने जो अपनी राइस की एक्सपोर्ट्स हैं उसको बैन कर दिया है, और कह लें कि ऐसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल इस्तेमाल होते हैं उनको वो चीज़ें चावल नहीं पहुँचाए जा रहे। IMF ने भी रिक्वेस्ट किया, अब UN जो यूनाइटेड नेशंस है वो भी इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब 2 लाख टन जो चावल हैं वो उन ममालिकों को भेजें, लेकिन इंडिया नहीं सुन रहा। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ पर? नहीं, एक्सपोर्ट अगर वो करेगा तो उससे उसे डॉलर ही मिलेंगे ना, उससे करेंसी आएगी। कौन सा मुल्क है कि वो ये चाहेगा कि मैं चीज़ें ना बेचूं और मुझे बाहर का पैसा ना आए, इसलिए नहीं बेचना ना, उनकी पैदावार हो नहीं रही होगी चावलों की, इस वजह से उसने बैन कर दी होगी एक्सपोर्ट को। वरना एक्सेस तो उसके पास वो चावल पड़े हुए होंगे, उसको उसने ख़राब करने अपने पास रख के, किस लिए नहीं ना कर रहा, होंगे ही नहीं। और सोशा पे ला दिया है कि हम बैन कर दिया है, बैन एक्सपोर्ट बैन किया है। बैन जो मुल्क होते हैं वो इंपोर्ट बैन करते हैं ताकि पैसा बाहर ना जाए। एक्सपोर्ट कौन बैन करता है? या तो फिर उनका वो जो मोदी जी है उसका दिमाग ख़राब हो गया होगा, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी बन रही होंगी, कोई होगा बेवकूफ़ बंदा बना रहा होगा कि जिसने एक्सपोर्ट। अगर देखा जाए तो UN बात कर रहा है कि अगर आप पाकिस्तान की पॉलिसी तो बड़ी गजब की है सर, है ना। ये आपके यहाँ के ही लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं गंदुम की कोई कमी नहीं है, बहुत गंदुम पड़ा है। बस होता क्या है कि गंदुम यहां से लोग सस्ती दरों पर एक्सपोर्ट कर देते हैं, डॉलर कमा लेते हैं, और फिर जब हमें जरूरत पड़ती है तो अब देखती है सरकार कि अरे यार हमारे पास तो गंदुम बची नहीं, तो महंगी कीमत पर सरकार पैसा खर्च करके गंदुम मंगाती है। ये वाली पॉलिसी तो सर हम नहीं चला सकते। इतने बुद्धिमान हम नहीं है आपकी तरह, पाकिस्तानियों की तरह ना। पाकिस्तानियों के पास तो बड़ा दिमाग है ना, तो उतने दिमाग वाले तो हम हैं नहीं सर, हम बड़े छोटे दिमाग वाले लोग हैं। इधर ये छोटा मगज होता है ना इधर, तो वो छोटे दिमाग वाले लोग हैं हम लोग। तो हम लोग को जो सही लगता है वही करते हैं हम लोग। कहाँ सर, अब बताइए आप ही लोग कहते हो, मैं तो नहीं कहता। मैं तो हजारों लोगों को सुन चुका हूँ ये बात कहते हुए कि जी गंदुम की कोई कमी नहीं है, वो तो जी रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं। आपके यहाँ तो खराब वराब नहीं होता होगा ना, आप लोग वो कहीं से कोई स्पेशल अरब से मंगा के मक्का उक्का से पानी नहीं छिड़क देते होंगे उस पर, तो गेहूं खराब नहीं होता, वीट चावल खराब नहीं होता, आप लोग स्टोर करते होंगे। तो हमारे यहाँ तो खराब हो जाता है। हाँ, हो जाता है जी। हम लोग तो बस उगाते हैं और खाते हैं, उगाते हैं और खाते हैं, रखते ही नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है स्टोर करने की, पता है आपको। सारी दुनिया इसीलिए हमसे अनाज मांग रही है, हमारे पास तो है ही नहीं अनाज। ये जो बैन है ये नहीं हटाते अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर से, स्पेशली जो चावल हैं उनसे, तो ग्लोबल हंगर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। क्योंकि आप देख लें कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सिर्फ चावलों पर ही निर्भर करती हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है? इथोपिया की आप चावलों पे निर्भर तो करती होंगी, लेकिन इंडिया के ही चावल खाती होंगी, ऐसी कौन सी कंट्री है? क्या और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है राइस का, क्योंकि राइस की पैदावार ही सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है। एक्सपोर्टर है, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक्सपोर्ट क्यों, कोई मुल्क क्यों चाहेगा कि उसके पास पैसा ना आए? ये बताएं। एक्सपोर्ट बैन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास, अरे आपका मुल्क चाहेगा कि आपके पास पैसे आए, हमारे पास पैसे बहुत हैं भाई, औकात नापी है अपनी अपने। आपका फॉरेक्स रिजर्व कितना है? मैं अगर एंकर महोदया की जगह होता ना तो मैं आपसे फौरन पूछ देता सवाल कि पैसे की कमी किसको है, हमें कि आपको? किस देश का पीएम कटोरा लेकर जाता है भीख मांगने, मेरे देश का पीएम या आपके देश का पीएम?
और मांगा किससे जाता है? अगर यूएन हमसे मांग रहा है या आप किसी से पैसे मांगते हो ना आप लोग, तो आप जब मांगते हो तो किससे पैसे मांगोगे? उससे पैसे तो नहीं मांगोगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे, आप मांगोगे उन्हीं से जिनके पास पैसे होंगे। आप सामान भी किसी से मांगोगे तो उसके पास मांगोगे ना जिसके पास सामान होगा। आपको पता होगा कि नहीं यार इसके पास तो ये सामान होगा, इसी से मांगता हूं। मतलब छोड़िए सर, आज का मूड मेरा जरा हटके है, आज बहुत खराब मूड नहीं है, इसलिए आप लोगों को उस लिहाज से नहीं करूंगा। थोड़ा जरा पास कुछ नहीं होगा इस दफ़ा। वो सैलाब जो आया होगा सीधे सीधे भी तो नहीं, इस दफ़ा उधर देख लें पंजाब में सैलाब भी तो कितने ज़्यादा आया ना। सैलाब से फसलें तबाह हुई होंगी, जिससे उनकी चावल की फसल भी तबाही होगी। उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए चावल होंगे ही नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं करने होंगे। तो मेरे ख्याल में क्लियर कट स्टेटमेंट फिर इंडिया को देना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि मेरे मुल्क में खुद फ्लड आया हुआ है, मेरे पास शॉर्टेज है, दैट्स वाई मैं किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे एक्सपोर्ट करने में कोई मसला नहीं है। वो क्लियर कट बात भी नहीं कह रहा है, इनफैक्ट बड़े बड़े इदारों से रिक्वेस्ट करवा रहा है। चलो चाहते होंगे ना, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी मिन्नतें की जाएँ, इसी तरह वो भी इंडिया भी होगा, वो चाहता होगा कि उसकी मिन्नतें की जाएँ, इसलिए वो ऐसा कर होने क्लियर कट बता नहीं होना। लेकिन मैंने तो आपको रीज़न बता दिया कि किस क्या वजह क्या है, क्योंकि एक्सपोर्ट बैन हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने भी बड़ी जोशो खरोश से कहा था कि अगर इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करा तो हम कर देते हैं। हाँ, तो हमारे पास एक्सेस चावल पड़े हुए, हम कर देते हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? फिर हमें यूएन क्यों नहीं रिक्वेस्ट करना? यूएन क्यों नहीं कर रहा? तो एक्सेस चावल का कैसे रखे हैं? वही कुछ जादू वादू कर दिया है, खराब नहीं हो रहे होंगे ना? इंडिया वाले तो खराब हो जाते हैं। इंडिया वालों को तो पता ही नहीं है चावल कैसे स्टोर करके रखना है। क्यों यूएन क्यों करे जब हम खुद कह रहे हैं कि हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो भेजे नहीं अभी तक। यूएन क्यों करेगा हमें? तो भेजे नहीं है अभी तक ना। जब बात कर दी है कि हम भेज रहे हैं यूएन चावल और भेजे जाएंगे पाकिस्तान में से, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं अभी तक भेजे? अभी वो जो चावल की फसल है ना, अभी उसकी कास्ट का टाइम नहीं हुआ। जब वो टाइम होगा, वो चावल जब आएंगे तो फिर एक्सपोर्ट करेंगे ना। अभी वो कच्ची फसलें भेज दें बाहर जाके। तो इसका मतलब है कि अभी फसल भी रली नहीं है, कुछ भी रली नहीं है, लेकिन हमने वादा कर दिया है। टाइम वादा पहले किया जाता है ना, सेल बाद में होती है, पहले कमिटमेंट की जाती है कि हमने सेल करनी है। अभी टाइम नहीं आया उसका, वो कैसे भेज दें? कच्ची फसलें बाहर भेज दें। तो क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि बात करते चलते हैं हम नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त के ऊपर एक 1.5 घंटे की स्पीच उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2026 या 27 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी और बीट करेगी जापान को भी। तो मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कहाँ गायब थे? साथ में हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इम्पोर्ट की बात करते हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रही तरक्की। इंडिया की बात की जाए तो उसने चावलों के भी बैन लगा दिया, गंदम पर भी बैन लगा दिया, चीनी पर भी बैन लगा दिया। मतलब इंडिया अपने आप को कुछ समझता है तो चीज़ों पर बैन लगाता जा रहा है, ये अपनी आवाम को पहले देख रहा है, जबकि हमारे हुक्मरान तो हमें देखना पसंद नहीं कर रहे। नहीं, उसने कहा है कि इंडिया दूसरी बड़ी इकॉनमी बनेगी। ये भी तो देखे ना कि अगला साल वहाँ पे इलेक्शन का साल है। इलेक्शन का जब टाइम आता है तब हुक्मरान क्या क्या दावे नहीं करते। हमारे कम दावे करते हैं। खान साहब ने थोड़ी दावे किए थे, कुछ एक भी पूरा हुआ है। मियाँ साहब ने थोड़ी दावे किए थे, वो कोई पूरे हुए हैं। वहाँ पे इलेक्शन का टाइम है, उसने दावे तो करने ही हैं। दूसरी बात फिर वही बात आप किया जाती है कि उसने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। वो कौन बैन करना चाहेगा? कौन चाहेगा कि उसके पास डॉलर ना आए? लेकिन उसके इससे पहले भी आपको पता है इंडिया ने चाइना के साथ भी अपने एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लैपटॉप्स की, मोबाइल्स की। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से भी उनको कोई वो नहीं है। नहीं, चाइना जो है इंडिया से लैपटॉप और मोबाइल लेता है। इंडिया ने चाइना से अपनी सस्पेंड कर दी है एक्सपोर्ट्स। वो कहते हैं कि ना हमने चाइना से लैपटॉप लेने हैं, ना मोबाइल लेने, कुछ भी नहीं लेना, और ये हम खुद अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करेंगे। वो इम्पोर्ट होती है, जो चाइना से कुछ नहीं लेना, वो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट नहीं है। तो अच्छी बात है, वहाँ से वो ना ले। किस लिए नहीं ले रहा होगा? डॉलर नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड है, पेमेंट करनी है तो डॉलर में करनी है। होंगे नहीं डॉलर, इसलिए उसने कहा होगा कि हम खुद ही। अब भाई साहब, आपको पता है कि आपकी सरकार के खजाने में कितने डॉलर पड़े हैं? 7-8 डॉलर, 10 बिलियन डॉलर पड़े हैं। आपको पता है कि इंडिया के खजाने में कितने डॉलर पड़े हैं? 600 बिलियन डॉलर। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। आप कहोगे कि झूठ बोलते होंगे, 6 बिलियन डॉलर पड़े होंगे। ठीक है सर, हम 140 करोड़ हैं, हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं ना, चीजें कंट्रोल में है। वैसे आपने राइस की बात कही कि हम करेंगे एक्सपोर्ट। ये बताइए कि साल भर पहले जो चावल आप अपने घर में खाते थे, पता नहीं आपको पता होगा ही नहीं, वो चावल किस रेट में मिल रहा है आपके यहाँ? पता है आपको? चावल की कीमतें आपके यहाँ बेतहाशा बढ़ी हैं। सर आपके यहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स हैं सर, मैं नहीं कुछ करता, अपने हाथ से मैंने नहीं बनाई ये रिपोर्ट, जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी आप देखने से चश्मा वश्मा पहने हुए हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो सर अगली बार रिक्वेस्ट है मेरी कि जब अगली बार वीडियो में आए
तो जरा पढ़ लिख कर आइए, कुछ अच्छी बातें करिए यार। कहाँ आप मतलब ऐसे बातें करते हैं जैसे इंडिया में तो कुछ है ही नहीं यार। उल्टा अगर आप पाकिस्तान के बारे में सिर्फ इंडिया हटा के आप पाकिस्तान वहां पे चिपका देंगे ना, तो गजब सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे सर, थोड़ा होश के नाखून लीजिए, कुछ अच्छी बातें करिए, कुछ फैक्चुअल बातें करिए, कुछ लॉजिकल बातें करिए, ऐसी बातें करिए जिसके पास आपके पास सबूत हो। अब हवा में तो मैं कह दूंगा कि आज आप हो सकता है अगर शादीशुदा हो आप तो बीवी से पिट कर आए हैं, आपका मूड खराब है और मैं जानता हूं कि आप पिट कर आए हैं और मूड खराब है और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आप। अब बताइए, लेकिन अगर ऐसा मैं कहूंगा तो लोग भरोसा तभी करेंगे ना जब मैं इसके लिए कोई सबूत दूंगा। कोई आपका मोबाइल से कोई छोटा सा वीडियो आ जाए जिसमें आपकी बेगम साहिबा आपको धो रही हो या कुछ बोल रही हो, या कोई तस्वीर आ जाए, या कोई पड़ोसी आपका उठ के कह दे, मतलब कुछ रेफरेंस चाहिए होता है। समझाने का मेरा मतलब यह है, हुआ नहीं होगा कि आपकी बेगम ने आपको पीटा होगा या आपकी अम्मा ने आपको पीटा होगा या आपके फादर ने आपको पीटा होगा, मैं ये कह नहीं रहा। मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा मेरी बातों से, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूं। तो लेकिन मुझे उसके लिए सबूत लाना पड़ेगा ना। अब आपने कह दिया जी भारत के पास चावल होंगे नहीं, तो भाई इसका कुछ सबूत दे दीजिए कि हमारे पास चावल नहीं। दूसरा, एंकर मैडम बार बार कह रही हैं कि जी भारत ने मना कर दिया और भारत ने यह कह दिया और भारत ने तो कह नहीं रहा। भाई मैंने स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना दी, ऑथेंटिक स्टेटमेंट है, इसको कोई काट नहीं सकता, लेकिन तब भी आप नहीं मानेंगे क्योंकि पाकिस्तानियों का तो डीएनए ही ऐसा है कि वो हम नहीं मानते कि हम इंडियन हैं, हम तो जी अरब वाले हैं, हम तो जी टर्किश हैं, सेंट्रल एशिया के हैं जी। 150-200 साल पहले हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए होंगे, लेकिन मानेंगे ही नहीं। चलिए यार, वीडियो यहीं खत्म करते हैं यार, बड़ा मजा आया ये वीडियो सुन के। और मतलब बिल्कुल ये 2 टके वाले पाकिस्तानी लग रहे हैं मुझे, 1 टका मैडम का, 1 टका इनका। वैसे टका या टका भी तो पाकिस्तानी रुपए से महंगा हो गया यार, मैंने तो आपको महंगी कीमत आपकी कर दी भाई। नहीं यार, अच्छा चलो 2 टके वाले, चलो यार क्या याद रखोगे आप भी, क्या याद रखो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। लोग साहब ने तो वाकई में आज रोस्ट कर दिया, पहले उसके चेहरे से लेकर उसकी बातों तक। पहले मेकअप का एक किस्म का उनका मजाक ही समझ ले, मैं तो इसको मजाक कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में उनके मेकअप पर बात नहीं होनी चाहिए थी। वो उसका पर्सनल मैटर है, वो मेकअप अच्छा करती है या बुरा करती है। चलो खैर लोग सर के मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। एक होता है गुस्से में तंज करना, एक होता है मजाहिया अंदाज में करना। ये आलोक सर मजाहिया अंदाज में कर रहे थे तंज। चलो खैर, अब जो बात आती है, उन्होंने एक बात की कि आपके अब्बा ने, और भी काफ़ी बातें की और भी काफ़ी रोस्ट किया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो बात टार्च किया वो ये कि आपके अब्बा ने, है भी ठीक है ये बात ठीक है कि आपके अब्बा ने आपको इसलिए पैदा किया था कि आप हमसाए के, आप बड़े होंगे तो आपको हमसाए पालेंगे, या आपको पैदा इसलिए किया कि आपको हमसाए पालने का मतलब ये तो नहीं है कि वो फ्री में लेंगे पाकिस्तान वाले, या वो लड़की जो कह रही है कि फ्री में आप जो भी राइस देंगे वो फ्री में देंगे। जाहिर सी बात है, आपने अपनी चीज़ के पैसे लेने। भाई इंडिया ने ये बिल्कुल ये सही कहा है कि सबसे पहले हम अपने लोगों को देखें। हाँ, तो ये बात मैं कहता हूँ कि उन्होंने, अगर हमारे अपने लोगों की नीड्स पूरी होती हैं तो फिर हम दुनिया को देंगे। मैं मिसाल ले लूँ, मेरे घर में 7 अफराद खाने वाले हैं, मेरे पास 7 नवाले हैं, ये 7 समझ चपातियाँ, मैं उन 7 में से 3 या 2 मैं बाहर किसी को दे दूं तो मेरे अपने घर के भूखे रह जाएंगे। और मुझ पर सबसे ज़्यादा हक जो है उस चपाती का, उस नवाले का, मेरे अपने घर वालों का है। मैं सबसे पहले अपने घर वालों की भूख मिटाऊंगा, ना कि दूसरों की। यही इस स्ट्रेटजी पर इंडिया चल रहा है। इंडिया ने बैन इसलिए लगाया है राइस पर कि मेरे अपने घर वाले जो हैं, अगर वो भूखे रह गए, मेरे अपने घर वाले जो भूखे रह गए, तो मैं बाहर क्यों खिलाऊँ? पहले मैं अपने मुल्क का देखूंगा, अपने लोगों का देखूंगा, बाद में मैं एक्सपोर्ट करूंगा। लेकिन रिसेंटली मैंने प्रशांत सर की वीडियो देखी, बड़ी चौंका देने वाली थी। ये जो इंडिया कहता था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा गेहूँ है, बहुत गंदम है, हमने दुनिया को भी, अपने दोस्तों को भी फ्री में दी है, ये फलां ढिमका जो सुनी थी मैंने बात। लेकिन आज 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले वीडियो आई प्रशांत सर की कि इंडिया को इम्पोर्ट करनी पड़ रही है गंदम, रशिया से करेंगे। इसमें कितनी सदाकत है यार इस न्यूज़ में? क्या वाकई में सच है कि इंडिया अब रशिया से गेहूँ लेगा?
लेगा है ये आपका बात करने का अंदाज कैसे, ये इंडिया रशिया से लेगा यार वो ना पहले देते रहे ना, रशिया को पता देते है। रहे, एक्सपोर्ट करते रहे, दुनिया को एक्सपोर्ट करते रहे। लेकिन आज नहीं, मैंने इस प्रशांत की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है। एक दो और भी मैंने न्यूज़ सुनी कि इंडिया रशिया से इंपोर्ट करेगा गेहूँ। बाजी यार पलट भी जाती है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते। कल उन्होंने दिया और आज उनको लेनी पड़ रही है। इस तरह पाकिस्तान देता था और अभी उसको खरीदनी पड़ रही है। कब देता था पाकिस्तान? पाकिस्तान कब पहले देता? एक्सपोर्ट करता था, कब? इंपोर्ट करता है किसको? दूसरे नहीं ममालिक ये तो को बात रहम करता ठीक है, था। कभी पाकिस्तान गंदम का जो ना वीट का एक्सपोर्टर था, ठीक है बात, एक्सपोर्टर से इंपोर्टर की कौन तरफ से सन? यार था 90s के दौर से पहले ना पाकिस्तान जब बना था? नहीं 90 अपना 90 का मतलब 1990 से पहले नहीं यार इतना भी 2010 तक 15 तक इससे पहले था। पाकिस्तान एक्सपोर्ट उसके करता था बाद गंदम, import करता बाद था। में इंपोर्ट करनी शुरू कर दी बाद है। में क्या? आप देखें शायद फौजियों के हाथ में हमारा फिर चला गया है, वो क्या सिस्टम है, नहीं, अब वापस गुजरात नहीं का पहुंच सिस्टम सकते। है। अच्छा रोस्टिंग जो इस वक्त की है आलोक ने, जो उस मैडम की, मैडम भी तो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। आपको क्या लगता है रोस्टिंग ठीक हुई है? मैडम का जो अंदाज़े बयां था ना वो थोड़ा सख्त था, इस वजह से आलोक सर को वो अच्छा नहीं लगा और आलोक सर ने मीठे मीठे अंदाज में उनकी उतारी है। जी विकास भाई आप नहीं बोल रहे हैं इस वीडियो उतारी में। नहीं, बेइज्जती की है। कि जो लोग सर है ना वो पता नहीं क्या उनको हो गया, पहले मतलब कि एक लिमिट्स में रह कर बात करते तो अब थे। क्या? अब वो लिमिट से ज्यादा गुजर जाते हैं। गुजर जाता है। हाँ गुजर कर बातें करते हैं। विकास मैं बात नहीं करूंगा विकास भाई आप स्कैनिंग के भाई विकास ठीक है जी विकास भाई खामोश बैठे हो यार क्या मैं है? कहता हूँ इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए आलोक सर, जो है ना ये चीजें इग्नोर मैं करनी कहता हूँ चाहिए जो प्रोफेशनल आदमी है यार, हमसे तो वो बेहतर सोचते हैं और अच्छे भी हैं, मैं नहीं कहता हूँ हम अच्छे, लेकिन इस तरह पर्सनल नहीं जाना चाहिए। आपका मेकअप यहाँ से यहाँ नहीं वो बात वो छोड़े, बात ये मैडम ने ये किया कि इंडिया मतलब उन्होंने भी तो भरपूर तनकीद की ना इंडिया पर, नहीं नहीं। कर सकती थी। नहीं देखें जो लड़की है ना उसका अंदाज जो था ना वो सख्त था। भाई आपने कोई चीज़ किसी से लेनी है तो बड़े प्यार से मांगनी पड़ती है, ये नहीं है कि ऐसे रूठे अंदाज में और भाई मेरी बात तलब सुने। ज़बान इस्तेमाल अच्छा किया। मेरी बात सुने, सुनाए आप दुकान से चीज लेने जाते हैं, प्यार से मांगे या गुस्से से पैसों से लेनी, फिर वो कौन भाई सी बड़ी बात है? अगले बंदे जिनके पास होती वो पैसों से भी ना दे तो फिर देते हैं क्यों नहीं उनकी देते? मर्जी ना है। दे छोड़ वो दे, उनकी और मर्जी की किसी बात से- होती है। मेरी बात सुने, भाई जो और किसी से लेनी तो फिर इंडिया से क्यों ले रहे हैं आप? किसने यूरोप कंट्री से मेरी ले बात रहे। सुने, एक पड़ोसी यूएन ने रिक्वेस्ट किया इंडिया को, पहले खबर न्यूज गौर से देखा करो, रहमतुल्लाह सोए रहते हो वीडियो जब चलते। यूएन ने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जो एक्सपोर्ट है राइस की 2 वो लाख बढ़ाएं, टन मेरे ख्याल से। दें, मतलब दुनिया को ज़रूरत है। इंडिया ने कहा कि अभी तक हम पहले देखेंगे, सारी स्टडी करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे, अपने मुल्क को देखेंगे, बाद में कुछ सर भी ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, पहले अपना घर हमारे देखे। जैसे लोग तो इस तरह होता है, हमारे पास जो जहाँ चीनी नफा की- मिले, मेरी बेच बात- देते हैं। मेरी बात चीनी सुने, का पाकिस्तान- एक्स्ट्रा जो स्टॉक हमारे पास हो जाते हैं, जब ये शुगर मिल ऑन होती है, यानी कि चीनी वगैरह बनती, वो कहते हैं बहुत ज्यादा हो गई है, आउट ऑफ कंट्री कर दी। चलें जब बात जरूरत मुझसे पड़ी करें, फिर- मुझसे करें। बात ये है कि लोग सर ने रोस्ट किया, ये देख रहा है अच्छा लगा कि उन्होंने जो बातें की यार मुझे वो नहीं, सामने सर भाई मुझे नहीं सामने अच्छी भी तो लगी। अजीब और गरीब सी बातें कर रही थी वो जो लड़की मेकअप वाली, उसका नाम नहीं पता। खैर मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।